बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक सुंदर बाग था जिसमें कई तरह के फूल व फलों के पेड़ थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसमें एक सोने के सेब का भी पेड़ था। राजा ने उस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। एक दिन पेड़ से एक सोने का सेब गायब था। सैनिक राजा के पास गया और कहा, महाराज, एक सोने का सेब गायब है। अरे यह कैसे हो सकता है? इतनी देखभाल के बाद भी सेब गायब हो गया। राज्य में ऐलान करवा दो, जो भी चोर का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने आज रात पहरा दिया और सभी सेवकों को सोने की इजाजत दे दी। लेकिन आधी रात में उसकी आंख लग गई और सुबह देखा कि एक और सेब गायब है। फिर बीच के राजकुमार ने पहरा दिया और वह भी सो गया। राजा बड़ा ही चिंतित हो गया। फिर छोटा राजकुमार आया और बोला, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है कि एक मौका मुझे भी दिया जाए। मैं उस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। ठीक है छोटे राजकुमार, तुम्हें भी एक मौका अवश्य मिलेगा। छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा और उसने ठान लिया था कि वह आज रात चोर को पकड़ के ही रहेगा। रात के 12 बज चुके थे। राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस पेड़ पर बैठ गई। देखते देखते उस चिड़िया ने एक सोने का सेब देखा और चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना साधकर तीर चलाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह उड़ गई। लेकिन इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। छोटा राजकुमार सुबह राजा के पास गया और उसने सारी घटना बताई और वह पंख राजा को दिखाया। पंख की सुंदरता को देखकर राजा ने कहा, उस चिड़िया का पंख इतना सुंदर और कीमती है तो वह चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि कोई उस चिड़िया को पकड़ के लाओ। सबसे पहले इस काम के लिए बड़ा राजकुमार रवाना हुआ। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया और उसने एक पेड़ के नीचे लोमड़ी को आराम करते हुए देखा। वह लोमड़ी पर तीर चलाने ही वाला था, तब लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया को खोज रहे हो। मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम्हें 2 सराय मिलेंगी। एक बहुत ही सुंदर और सजी धजी होगी। उसके सामने ही दूसरी सराय जो कि मामूली और भक्ति होगी, लेकिन तुम्हें उस दूसरी सराय में ही रुकना है। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को खूब हंसी आई और उसने लोमड़ी को डांटते हुए कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर राजकुमार ने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी चालाक थी। वह वहाँ से भाग निकली। राजकुमार चलता गया। शाम को जब वह गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि सचमुच वहां पर एक सराय थी जो खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों की नाचने और गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी और वहां अंधेरा था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया और भूल गया कि वह सोने की चिड़िया की खोज में निकला है। काफी समय बीत गया, बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में निकला। वह भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसने भी लोमड़ी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह भी बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया। और अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि दोनों बड़े राजकुमार भी इस काम में सफल नहीं हुए तो छोटे राजकुमार को भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी राजकुमार की जिद करने पर राजा मान गया। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। उसे भी वही लोमड़ी मिली। उसने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और राजकुमार लोमड़ी पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी
और थोड़ी देर में गांव जा पहुंची। राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह मानते हुए पुरानी और छोटी सराय में ही डेरा डाल लिया। सुबह जब वह उठा तो थोड़ी दूर चलने पर वह लोमड़ी फिर से उसे रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना है। तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बड़ा किला दिखाई देगा। वहाँ पर सिपाही होंगे, लेकिन तुम बेधड़क चले जाना, क्योंकि उस समय सिपाही सो रहे होंगे। महल में एक लकड़ी के पिंजरे में सोने की चिड़िया होगी। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठा कर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ एक सोने का पिंजरा भी होगा, तुम्हें उसे छूना भी नहीं है। राजकुमार महल में पहुंच गया और उसे वह सोने की चिड़िया लकड़ी के पिंजरे में दिखी, लेकिन वह लोमड़ी की बताई हुई बात को भूल गया और उसने सोने के पिंजरे में चिड़िया को डाल दिया। नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब शोर कर दिया और बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। सिपाही उसको खींचते हुए महल में ले गए। तुम महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, बल्कि सोने की चिड़िया भी दे दूँ। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्तें माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में किले से बाहर निकला। उसने देखा कि लोमड़ी उसका बाहर इंतजार कर रही है। राजकुमार ने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार कुछ नहीं किया। अगर तुम मेरा कहना मानते तो तुम इस मुसीबत में नहीं फंसते और तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल जाती। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं सोने का घोड़ा तुम्हारी मदद के बिना नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगर वह घोड़ा मुझे नहीं मिला तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। चलो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें दूसरा किला मिलेगा। वहाँ सोने का घोड़ा मिलेगा और वहाँ पर 2 जिन होंगी। एक तो चमड़े की पुरानी सी जिन और दूसरी सोने की जिन होगी। तुम्हें घोड़े को पहली चमड़े की जिन से ही बांधना है और घोड़े पर सवार होके उसे दौड़ाते हुए महल से बाहर ले आना है। हाँ, मैं वादा करता हूँ, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब की बार कोई गलती नहीं करूँगा। लोमड़ी ने थोड़ी ही देर में राजकुमार को किले के पास छोड़ दिया। राजकुमार सीधा किले के अंदर पहुंचा। सारे सिपाही सोए हुए थे। उसने देखा कि वहां सचमुच सोने का घोड़ा है। इतना सुंदर सोने का घोड़ा, इस पर चमड़े की जिन जमेगी नहीं, इस पर तो सोने की ही जिन जमेगी और मैं सोने की जिम ही बांधूंगा। और राजकुमार फिर से लोमड़ी की बातों को भूल गया। जैसे ही उसने सोने की जिन बांधी, घोड़ा शोर मचाने लगा और सिपाही अंदर आ गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की, अब तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यहाँ से कुछ दूर तक महल है और उसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और एक घोड़ा भी दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया और वह उस महल की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में वह लोमड़ी उसे फिर से मिली। राजकुमार, तुमने मेरी बात फिर नहीं मानी। अब नई मुसीबत तुम्हारे गले पड़ गई, लेकिन मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुमको सोने के महल के पास छोड़ दूंगी और जब शाम को राजकुमारी बाहर आए तो उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना, महल मत जाने देना। वो कहे भी कि माता पिता से आज्ञा लेनी है, फिर भी उसकी बात मत सुनना और अपने साथ ले आना। राजकुमार चलता चलता महल के पास पहुंच गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था। उसने राजकुमारी को छुआ
रुक जाओ, मुझे अपने माता पिता से मिलना है। अंत में राजकुमार राजी हो गया और राजकुमारी को महल में ले जाने लगा। जब वह महल पहुंचे तब सिपाही जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाने लगे। राजा ने राजकुमार को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया तो राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा। राजा थोड़ी देर विचार करने के बाद बोला, अगर तुम मेरा एक काम कर दो, हमारे महल के सामने एक पहाड़ है जो हमारी महल की सुंदरता को खराब करता है। अगर 8 दिन के अंदर तुम इस पहाड़ को खोद दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा। देखते देखते 7 दिन निकल गए, पहाड़ बिल्कुल भी नहीं खुदा। तभी राजकुमारी को उस लोमड़ी की पूंछ नजर आई। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें इस पहाड़ को खोदते हुए देख रही हूँ, इसीलिए मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। तुम बहुत थक गए होगे, जाओ और सो जाओ। अब की बार राजकुमार ने ठान लिया कि वह लोमड़ी की बात सुनेगा। वह चला गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि वहां पहाड़ का नामो निशान भी नहीं था। फिर राजकुमार राजा के पास गया और वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कर दिया गया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ जा रहे थे, तभी वह लोमड़ी फिर से मिली और बोली, बधाई हो राजकुमार, बधाई हो। तुम्हें राजकुमारी के साथ देखकर बड़ी खुशी हुई। अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी है, क्योंकि वो दोनों केवल तुम्हारे ही लायक हैं। लेकिन भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे राजकुमारी को उस राजा को सौंपना है। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, अब वे तुम्हारी पत्नी है। अब तुम ध्यान से सुनो, तुम उस राजा के पास जाओ। राजा राजकुमारी को देखकर बड़ा प्रसन्न होगा और वह सोने का घोड़ा तुम्हें दे देगा। तभी तुम सबसे विदा लेकर राजकुमारी के पास जाना और उसे जल्दी से घोड़े पर बिठा लेना। यह घोड़ा इतनी तेज दौड़ेगा कि कोई भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। लोमड़ी के कहने पर राजकुमार राजा के पास गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था। वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ते हुए किले से बाहर आ गया। थोड़ी दूर पर लोमड़ी राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार को देखकर लोमड़ी बोली, बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम्हें सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी है। जाओ उस राजा के पास सोने के घोड़े को लेकर। वह सोने का घोड़ा देखकर बहुत खुश हो जाएगा और चिड़िया का पिंजरा तुम्हें दे देगा। फिर तुम पिंजरा लेकर घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर आ जाना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था और वह सोने की चिड़िया के साथ लोमड़ी के पास आ गया। तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिली है। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तुम मुझसे इतने खुश हो तो मुझ पर एक तीर चलाकर मुझे मार दो राजकुमार। क्या तुम्हें मार दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी इतनी मदद की है और अब मुझसे तीर चलाने को कह रही हो? यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, ठीक है, तुम मेरा काम नहीं करना चाहते तो रहने दो, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और रास्ते में तुम ऐसे लोगों पर धन खर्च मत करना जो फांसी पर चढ़ने वाले हो। ठीक है, लेकिन तुम बहुत अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इतना कहकर राजकुमार राजकुमारी को घोड़े पर सवार करके चिड़िया का पिंजरा हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर चलने पर राजकुमार एक गांव में पहुंचा, जहां राजकुमार के पहुंचते ही भीड़ लग गई। सभी लोग सोने का घोड़ा, चिड़िया व इतनी सुंदर राजकुमारी को देखने के लिए जमा हो गए। बाग में काफी भीड़ लगी हुई थी।
भीड़ को देखकर राजकुमार वहां चला गया। क्या हुआ इन लोगों को? फांसी क्यों दी जा रही है? कौन है ये लोग? क्या अपराध है इनका? राजकुमार ने देखा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके दोनों बड़े भाई थे, जिन्होंने लोगों से जुआ खेलने के लिए धन उधार लिया था और चुकाया नहीं था। राजकुमार ने दोनों बड़े राजकुमारों को छुड़ा लिया और महल की ओर जाने लगे। तभी बड़ा राजकुमार बोला, चलो इस कुएं के पास बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। सब लोग कुएं के पास रुक गए। छोटा राजकुमार कुएं पर बैठ गया और दोनों बड़े राजकुमारों ने छोटे राजकुमार को कुएं में धक्का दे दिया और घोड़े, चिड़िया और राजकुमारी सहित महल में पहुंच गए और राजा से कहा कि वो दोनों ही इन सबको लेके आए हैं। राजा को राजकुमारों की बातों पर विश्वास हो गया, लेकिन राजकुमारी बड़ी गुमसुम सी रहने लगी। क्या हुआ? जब से तुम इस महल में आई हो तब से बड़ी दुखी और परेशान रहती हो। पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये दोनों राजकुमार झूठ बोल रहे हैं। मेरा विवाह छोटे राजकुमार से हुआ है। इन दोनों बड़े राजकुमारों ने उन्हें कुएं में धक्का दे दिया और मुझे यहाँ बलपूर्वक ले आए। इतना सुनकर राजा वहां से चला जाता है। वहां बेचारा छोटा राजकुमार कुएं में डला रहता है। तभी एकदम से आवाज आती है, राजकुमार, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात फिर से नहीं मानी। चलो अब मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम मेरी पूंछ पकड़ लो और इस कुएं से बाहर आ जाओ। लोमड़ी ने अपनी पूंछ को बड़ा किया और राजकुमार को कुएं से बाहर निकाल लिया। देखो, अब तुम अपने महल जाओ, लेकिन होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। तुम राष्ट्रीय वस्त्र को बदलकर पुराने कपड़े पहन के जाना, इससे तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। राजकुमार अपने महल की ओर जाने लगा। राजकुमार को देखते ही चिड़िया चहचहाने लगी और राजकुमारी खुशी से झूम उठी। राजकुमार, मैंने पिताजी को सब कुछ बताया था, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात न सुनी। अब राजा के विचार भी छोटे राजकुमार के बारे में बदल गए। सब खुशी खुशी रहने लगे और छोटे राजकुमार को सारा राजपाट सौंप दिया गया। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला। एक दिन वह समय निकालकर लोमड़ी की खोज में निकला। चलते चलते उसे वह लोमड़ी जंगल में बड़ी ही उदास दिखी। तुम्हें आ गई मेरी याद। मुझे लगा तुम्हारा काम निकल गया तो तुम मुझे भूल गए होंगे। तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी तुमसे मिलना चाहती हैं। वह तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझ पर तीर चला दो, इसी से मेरा लाभ होगा। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है, इसीलिए मुझे लोमड़ी बनकर रहना पड़ रहा है। मैं उसी देश का राजकुमार हूँ जिस देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। मैं राजकुमारी का भाई हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर चला दिया और लोमड़ी एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। दोनों राजकुमार गले मिले और महल लौट गए। अपने भाई को देखकर राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई।